नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 42 और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा एससी वर्मा का चैप्टर नंबर 5 का। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है बोला है ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। तो मैं एक एलिवेटर बना रहा हूँ जो कि क्या है रेस्ट पे, और एक ब्लॉक है इस पे रखा हुआ। ठीक है, बोला द एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। पहले ये रेस्ट पे था और अचानक से ये स्टार्ट करने लगा नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना, कितना से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। मतलब t इक्वल टू 0.2 सेकंड बाद ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बतानी है ना कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए कि लिफ्ट जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कितना से 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और आप जानते हैं कि इवन अगर फ्री फॉल के केस भी लूं मैं, तो नीचे अगर g हो जाए एक्सेलरेशन सिर्फ, इसमें कि g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना लेता हूं मैं, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप जानते हैं कि कांटेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ना। मतलब दोनों के बीच कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। क्लियर। तो क्या लगता है सबसे पहले तो यहाँ पे ये सिचुएशन समझना होगा कि अगर ये ब्लॉक लिफ्ट के साथ फिक्स रहता, मतलब अटैच्ड रहता, तब तो कोई दिक्कत नहीं था कि लिफ्ट को आप जहां भी ले जाओ, है ना, ये सेम एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट करता। लेकिन चूंकि ब्लॉक जो है लिफ्ट के साथ लिफ्ट पे सिर्फ रखा हुआ है ना, तो कभी कभी आप घर पे भी कर सकते हो, है ना। हाथ पे क्या करो, कोई ऑब्जेक्ट रख लो और हाथ को अचानक से नीचे ले जाओ बहुत तेजी से, तो ऑब्जेक्ट और जो आपका जो हाथ है दोनों कांटेक्ट में नहीं रह सकता, है ना। वहां पे अगर आप ज्यादा तेज ले जाते हो तो जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक होता है, कांटेक्ट ब्रेक होते ही सिचुएशन क्या हो जाएगी, ब्लॉक के लिए फ्री फॉल वाली सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि लिफ्ट किसी फोर्स के हेल्प से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। आपकी ये सिचुएशन क्लियर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लिफ्ट जो है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, ब्लॉक कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। ये 12 से एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट कर सकता है नीचे की तरफ। हाँ, यही अगर ऊपर की तरफ होता, यही अगर ऊपर की तरफ होता तब ब्लॉक जो है साथ साथ चलता, क्योंकि नीचे नीचे वाला सरफेस जो इसे अलग नहीं होने देगा। बट अभी सिचुएशन डिफरेंट है, तो अब क्या होगा, कभी ना कभी जाके ये टकरा भी सकता है ऊपर, है ना, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से नीचे आ रहा है और ऊपर वाला सरफेस पे कभी ना कभी टकरा सकता है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितनी देर बाद टकराएगा नहीं टकराएगा उससे रिलेटेड। खैर अभी इसमें जो क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली आपको ग्राउंड पे अगर आप बैठे हो तो क्या दिखेगा आपको कि लिफ्ट तो ठीक है 12 पे एक्सेलरेट कर रहा है, बट मुझे ब्लॉक पे फोकस करना है। तो अब सिंपल सा आंसर है, आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पहले रेस्ट पे था तो यू जीरो हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो आ जाएगा हाफ। ए की वैल्यू कितना ले रहा हूँ मैं, 10 ले रहा हूँ। टाइम दिया है 0.2 सेकंड, तो ये आ जाएगा स्क्वायर करोगे तो 0.04 आ जाएगी। ये नीचे आ जाएगी 100, एक जीरो से एक जीरो गया, ये आ जाएगा 2 टू द 4, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगी एस की वैल्यू 0.2 मीटर। ठीक है, और आंसर शायद दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इंटू आप 100 कर लो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगी कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा कि सिचुएशन क्या क्या हो सकती है। तो चलिए फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना है।